हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं अपना यूरोप। और अगर आपने पहला वाला ब्लॉग स्कैनसन का नहीं देखा है तो नीचे लिंक है, उसमें जाके आप देख लो, देन कंटिन्यू करना है इस ब्लॉग में। जैसे कि आपने देखा था कि पिछले ब्लॉग में हम स्कैनसन आ चुके हैं, तो अब मैं यहाँ स्कैनसन पे उतर चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ स्कैनसन ओपन एयर म्यूजियम की तरफ। और जैसे ही मैं स्कैनसन के एंट्रेंस पे था, वैसे ही मुझे एक मोहतरमा मिल गई और ये कुछ प्रमोट कर रही थी, तो देख। So hi, my name is Faiz. Hi. What's your name? Ronya. Ronya, what you are promoting right now? We are standing here to spread knowledge about animals in captivity. For example, outside Skansen here in Stockholm. Okay. Because they keep animals for entertainment and they kill healthy animals. Yeah, last year Skansen killed 97 healthy animals to make room for others and stuff like that. Okay. So are you also associated with any kind of NGO? Organization? Yeah. Yeah, right now we're standing here with the Swedish Animal Rights Alliance. Okay. But we are cooperating with a lot of animal rights organizations. Okay, so you are involved in this social activities Yes. since how many years? 6 years soon. Okay, so I you can are do Swedish? that. I am Swedish and half Serbian. My mom is from Serbian. Okay, So that's very I nice. was raised eating meat because my mom's from Balkan, so that was normal for me. But since 6 years ago, I stopped eating animals and animal products. And then also You are promoting vegan. yeah, we do. Yes, veganism, and right now it's about animal zoos. Okay, thank you. You are welcome. रोमानिया से मिलने के बाद मैंने सोचा कि अब फाइनली एंटर कर लेता हूँ स्कैनसन। तो मुझे इसका टिकट पड़ा 220 क्राउन्स का, जो इंडियन रुपीस में होते हैं 1889 रुपीस के करीब। और स्कैनसन पे ही एंटर करते ही आपको ये मॉडल मिल जाएगा स्कैनसन का, जो कि एक 3D मैप है स्कैनसन का। ऑल्दो यू वुड बी गेटिंग अ पैम्पलेट्स ऑफ स्कैनसन मैप at the entrance as well as the various places in the scansion. बेसिकली अब हम स्कैनसन जो है पूरा एरिया उसके अंदर आ चुके हैं। अब इसमें गर्मी हो रही है आज यूरोप के हिसाब से। मैं पानी कैरी कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पानी बहुत महंगा है। और दूसरा ये है कि बाकी सारा चीज़ अब धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हैं। सो लेट्स गो।
फिर मैं 1938 की एस्केलेटर से ऊपर आ गया स्कैनसन के कंपार्टमेंट्स देखने, और वेरी फर्स्ट टाइम मेरा ऐसा कोई म्यूज़ियम का एक्सपीरियंस होगा। सो मैं एक्साइटेड हूँ कि क्या होने वाला है आज। और यहाँ ऊपर आते ही सिटी के आसपास का दूर दूर तक का व्यू नज़र आ रहा है, जो कि देखने में और बैठने में बहुत सुंदर है। स्वीडन में आइसक्रीम को ग्लास कहते हैं, और ये ग्लास शॉप्स यानी आइसक्रीम पार्लर्स और आइसक्रीम शॉप्स पूरे स्वीडन में अवेलेबल हैं, स्पेशली इन समर। और स्कैनसन में भी आपको जगह जगह आइसक्रीम शॉप्स और कैफ़ेज़ मिल जाएंगे। अब हम आ गए हैं एक स्वीडन की ऑर्थोडॉक्स ग्लास मेकिंग शॉप में। बेसिकली ये कंपार्टमेंट एरिया है स्कैनसन में, जहाँ पे आपको स्वीडिश में डेमोन्स्ट्रेट कराया जाता है कि ग्लास कैसे बनता था स्टॉकहोम में और ऑर्थोडॉक्स स्वीडन में। सो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दी जाती है और आप इसके प्रोडक्ट्स भी बाय कर सकते हो यहाँ से। Vi kommer glaset att spricka där uppe. Så med en lätt knack då så faller det av. अब वक्त आ गया है नेक्स्ट शॉप पे, तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। Basically, Sweden is famous for the butter knives. So butter knife basically it's a different kind of stuff, and even these plates are also very nice. What's the cost of these plates? It says a price tag. और यहाँ पे स्कैनसन का खुद भी का रेस्टोरेंट और यहाँ का एक इवेंट थिएटर भी है। बेसिकली यहाँ पे लाइव कॉन्सर्ट्स और अदर इवेंट्स होते हैं, और ये प्राइवेट एरिया है जिसको आप बुक भी करा सकते हो अपने फंक्शंस के लिए।